हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 12th अकाउंट्स चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप का इलस्ट्रेशन नंबर 16 करवा रहा हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की है और भेजा है कि सर इलस्ट्रेशन 16 एक बार करवाइए। सो इलस्ट्रेशन 16 पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, मैं आपको अकाउंट्स बता दूँ। मैंने एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तीनों पार्टनर्स लिखे हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। तो आइए सम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन रीड करता हूं मैं। ऑन 1 अप्रैल 16 रंजना, सुषमा एंड जोसेफ इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 1,28,000, 96,000 and 80,000 रेस्पेक्टिवली एंड कमेंस्ड बिजनेस। मीन्स इन्होंने ये कैपिटल लेकर आए हैं और बिजनेस स्टार्ट किया है। आप एक काम कीजिए, पहले पूरा क्वेश्चन रीड कर लीजिए, मैं आपको करवाता जाऊंगा। अब कैपिटल के लिए फर्स्ट एंट्री क्या होती है, तो आप 11th में सीख कर आए हो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये जर्नल एंट्री होती है। सो कैपिटल के लिए फर्स्ट, मैं कैपिटल अकाउंट में 1 अप्रैल 16 यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। और कितनी कैपिटल लेकर आए, 1,28,000, 96,000 एंड 80,000, ये तीनों कैपिटल लेकर आए हैं और बिजनेस स्टार्ट किया है। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, सुषमा हैज़ विड्रॉन 8,000 ऑन 1 अक्टूबर। अब अगर पार्टनर कुछ भी ड्राइंग्स कर रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। यहाँ पर सुषमा ने 8,000 विड्रॉ किए हैं। आपको सॉल्यूशन में ड्राइंग्स अकाउंट अलग से बनाकर दिखाया है, हम वो नहीं बनाएंगे। हम सीधा सा सिंपल करेंगे कि सुषमा ने 8,000 विड्रॉ किए हैं 1 अक्टूबर को, तो मैं यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड 1 अक्टूबर 16 टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ ड्राइंग्स, या फिर हम यहाँ पर डायरेक्ट ड्राइंग्स भी लिख सकते हैं। सुषमा ने कितनी ड्राइंग्स की हैं, तो वो हम यहाँ पर सुषमा के अकाउंट में लिख देंगे 8,000। सो सुषमा के ड्राइंग्स हो गए 8,000। ठीक है, आगे वाइल रंजना हैज़ विड्रॉन 1,200 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हर महीने की एंड में 1,200 विड्रॉ किए हैं, तो 12 मंथ्स के कितने हो जाएंगे, 1,200 इंटू 12 14,400। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 14,400 टू ड्राइंग्स। ये हम लिखेंगे 31 मार्च 17। तो 14,400 सीधा लिख दिया टोटल अमाउंट। ठीक है, एज पर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड 5% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड चार्ज 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 5% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दो इफेक्ट, एक पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे और दूसरा एप्रोप्रिएशन में डेबिट करेंगे। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, 1,28,000 का 5%, तो रंजना के लिए हो जाएगा 6,400, देन 96,000 का 5% 4,800 एंड जोसेफ का हो जाएगा 8,000 का 5%, दैट मीन्स 4,000। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दूसरा इफेक्ट P&L में डेबिट करूँगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों पार्टनर रंजना, सुषमा एंड जोसेफ। 6,400, 4,800
एंड 4000 टोटल। लास्ट में आउटर कॉलम लिख देंगे। नाउ 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इस पॉइंट को समझो, मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वर्किंग नोट्स में आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब किसने विड्रॉ किए हैं? तो पहले सुषमा ने। कितना विड्रॉ किया है? 8000 इंटू 10% इंटू कब विड्रॉ किए? तो उसने 1 अक्टूबर को विड्रॉ किए हैं। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 6 मंथ हो जाएंगे, 6/12। सो 8000 इंटू 10% इंटू 6/12 करेंगे तो इसका हो जाएगा 400। यह है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सुषमा के लिए। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रंजना के लिए। अब रंजना ने क्या किया है? एक आइडेंटिकल अमाउंट एवरी मंथ विड्रॉ किया है, और वो आइडेंटिकल अमाउंट कितना है? 1200। तो हमें मंथली अमाउंट लिखना है यहाँ पर। ये पॉइंट आपकी शॉर्ट सम में कवर हो चुकी है। ये पॉइंट आपकी शॉर्ट सम में कवर हो चुकी है। हमारी शॉर्ट सम में एक बार मैंने कवर किए, फिर से बता रहा हूँ। मंथली अमाउंट इंटू 10% इंटू, अब सुषमा ने कब विड्रॉ किए हैं? रंजना ने एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो मैंने आपको इसके 3 रूल्स बताए थे। अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हो तो 78, फिर से यहाँ बता रहा हूँ, अगर बिगिनिंग हो तो 78/12 करना है। मिड ऑफ द मंथ हो तो 72/12 एंड एट द एंड ऑफ मंथ हो तो 66/12 करना है। सो मंथली अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 66/12, तो ये हो जाएगा 1200 इंटू 10% इंटू 66/12, 660। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के 2 इफेक्ट क्या होंगे? एक, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो सुषमा के लिए 400, रंजना के लिए 660। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम होती है तो अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सुषमा, रंजना 400 एंड 660, 1060। तो ये देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैंने कैलकुलेट कर लिया। नाउ आगे देखें क्या दिया हुआ है। प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर इज 5:3:2। तो मैंने आपको बताया, ये आप यहाँ पर ऊपर लिख दिया करो कैपिटल अकाउंट में 5:3:2। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अबव मेंशन एडजस्टमेंट 2% बोनस इज टू बी पेड टू रंजना। रंजना को 2% बोनस देना है। फ्रॉम द सरप्लस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट में सरप्लस हो रहा है तो, प्रॉफिट हो रहा है तो ही बोनस देना है, लॉस में बोनस नहीं होता है। ऑन 31st March, partners have decided that total capital of the firm after the incorporation of the above mentioned adjustment will be 3 lakhs। पार्टनर ने डिसाइड किया है कि ये सब करने के बाद इनका क्लोजिंग कैपिटल 3 लाख करना है। देयर क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स विल बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। 3 लाख को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करके रखना है। फॉर दिस एडजस्टमेंट नेसेसरी अमाउंट विल बी इंट्रोड्यूस्ड और विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। पार्टनर नेसेसरी अमाउंट या लेकर आएंगे या लेकर जाएंगे। देखिए, इसका मतलब है कि इनको क्लोजिंग कैपिटल 3 लाख रखना है। अगर
एक्स्ट्रा पैसा है तो ये लेकर जाएंगे, शॉर्टेज हो रही है तो लेकर आएंगे। नेट लॉस ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 17 वॉज 45,860। नेट लॉस है तो ये नेट लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड लिखेंगे। यहाँ पर लिखूँगा मैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस 45,860। From the above information, prepare profit and loss appropriation account for the year ending 31st March as well as partners capital account and drawings account। तो ये हमें करना है। Now पहले appropriation close करेंगे, ले जाएंगे कैपिटल में, एंड देन कैपिटल क्लोज करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। अब मैं पहले आउटर कॉलम ले लेता हूँ। 6400, 4800 एंड 4000, 15,200। अब इस फॉर्म में इनको लॉस हुआ है तो लॉस भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 15,200 प्लस 45,860, 61,060 माइनस 1,060, तो लॉस आ रहा है इनको 60,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रंजना, सुषमा, जोसेफ, टोटल लॉस 60,000। अब ये 60,000 हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 532 में। तो रंजना को मिलेंगे 60,000 इंटू 5/10, 30,000। सुषमा को 18,000 एंड जोसेफ को 12,000। ये इनका लॉस है। अब लॉस को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ तक आपका एप्रोप्रिएशन पूरा हो गया। नाउ अब ये लॉस में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। इसे डिविजिबल लॉस भी कहेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 31 मार्च 17, 30,000, 18,000 एंड 12,000। नाउ लॉस ट्रांसफ़र होने के बाद इस क्वेश्चन में क्या कहा हुआ था कि क्लोजिंग कैपिटल इनको जो फर्म की रखनी है वो 3 लाख रखनी है, ये देखिए, और वो इस रेशियो में 2:1 में। अब इस सम में आपको बैलेंस बता दिया है इन्होंने, टू बैलेंस CD कितना बताया है 3 लाख। अब यहाँ पर देखिए तीनों पार्टनर्स को 3 लाख कैपिटल रखनी है और वो 3 लाख कैसे रखनी है 2:1 में। सो रंजना, सुषमा एंड जोसेफ। अब इस 3 लाख को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो 3 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 5, तो आंसर आएगा 1,20,000, 1,20,000 एंड 60,000। जब भी आपको क्लोजिंग कैपिटल दे दिया गया हो सम में, वैसे तो ये कैलकुलेट करना होता है, हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर क्लोजिंग कैपिटल दे दिया है तो हम वो लिख देंगे 120, 120, 60 एंड क्लोजिंग कैपिटल लिखने के बाद दोनों साइड किसी भी साइड डिफरेंस आएगा वो कैश अकाउंट लिख देंगे। सिंपल सा एक पॉइंट याद रखो कि अगर क्लोजिंग कैपिटल दे दिया है तो दोनों साइड क्लोज करेंगे, जो भी डिफरेंस आ रहा है वो कैश अकाउंट लिख देंगे। तो आइए अब कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे और देखेंगे कि दोनों साइड में से किस साइड डिफरेंस आ रहा है।
तो सबसे पहले रंजना का क्रेडिट साइड का टोटल 1,28,000 प्लस 6,400 है, 1,34,000, और डेबिट साइड का टोटल है 14,400, 660, 30,000 एंड 1,20,000, 1,65,000. So 165,060, 165,060 माइनस करेंगे ये दोनों अमाउंट 1,28,000 एंड 6,400, तो ये बचेगा 30,660. और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, एक ही पॉइंट, बाय कैश अकाउंट, ये क्वेश्चन मार्क, या फिर यहाँ सर्कल कर दीजिएगा. सेम अब हम सुषमा का देखेंगे. तो सुषमा का डेबिट साइड का टोटल है 8,400, 18,000 एंड 120. डेबिट ही ज़्यादा है क्योंकि यहाँ तो 96,000 है, तो डेबिट साइड ही ज़्यादा होगा इसका. 1,46,400 माइनस 96,000 माइनस 4,800, तो 45,600 टोटल डिफरेंस आ जाएगा. और जोसेफ का देखें तो जोसेफ का क्रेडिट साइड ज़्यादा है. देखो यहाँ 80,000 दिया हुआ है, यहाँ 60 एंड 12 है. तो जोसेफ का क्रेडिट साइड 80,000 प्लस 4,000, 84,000, नाउ सेम 84,000 हम यहाँ पर लिखेंगे, और इसमें से ये दोनों अमाउंट्स मैं माइनस कर रहा हूँ, माइनस 12,000 एंड माइनस 60,000. सो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर 12,000. ये हम यहाँ पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और डेट सब में लास्ट डेट 31 मार्च 17, यहाँ पर भी 31 मार्च 17, 31 मार्च 17. तो आपको इस क्वेश्चन में था क्या कि इन्होंने क्लोजिंग बैलेंस पहले से ही बता दिया है. अगर ये नहीं बताया होता तो हम बैलेंस निकाल लेते. इन्होंने क्लोजिंग बैलेंस आपको पहले से ही बता दिया है. क्लोजिंग बैलेंस निकालने के बाद जो डिफरेंस आए वो कैश अकाउंट. ड्राइंग्स अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो. इन्होंने ड्राइंग्स अकाउंट बनाया भी होगा तो ये दोनों अमाउंट उसमें लिखे होंगे एक साथ, 8,400 एंड 14,400 प्लस 660, ये दोनों एक साथ लिखे होंगे. सो ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. एक बार नोट डाउन कर लो यहाँ से, और ये नोट डाउन हो जाए तो उसके बाद ये कैपिटल अकाउंट लिख लो. तो ये था, मैंने इलस्ट्रेशन 16 करवाया. मोस्टली मैं इलस्ट्रेशंस करवाता नहीं हूँ, बट ये डाउट था इसलिए मुझे करवाना पड़ा. अगर और कोई भी सम डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा. सो थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर.